हम ये प्रयास करें, अपने आप को एक ऑर्डर दें अपने दिमाग को कि हमें सिर्फ अच्छी बातें याद रखना है। कितनी बातें रखना है? कितनी अच्छी बातें हैं सिर्फ वही याद रखना है, बुरी डिलीट कर देना है। तो आपके दिमाग की जो वाइब्रेशंस होती हैं आपकी बहुत कूल हो जाएंगी कि अच्छी बातें याद रखो, बाकी भूल जाओ। वैसे ऐसे होना बहुत मुश्किल है, पर अभ्यास के माध्यम से हर आदमी काम अच्छे से कर सकता है चाहे तो। पर उसके लिए आपको हमेशा सावधान रहना पड़ेगा कि बुरी बात कान में जाने मत दो, कान बंद कर लो अपना। और अच्छी बात बाहर मत जाने दो, कान के अंदर कर लो। तो बुरी बातें सबको याद रहती थी। अब उन दोनों के बीच जो भी वो विवाद हुआ, क्या कहा था मैंने आपसे? उसने क्या कहा था माँ ने? जैसी माँ घुसी तो उसने कहा सूली वाली बात। और उसने कहा था तेरे हाथ किसी ने पकड़े थे क्या, हाथ टूट गए तेरे। तो कौदी महाराज ने कहा कि इन दोनों ने अब पिछली पर्याय में एक दूसरे से शब्द कहे थे। पिछली पर्याय में माँ बेटा थे, इस पर्याय में पति पत्नी है। इस पर्याय में दोनों पति पत्नी बने हैं। तो जिसने कहा था अपने बेटे से कि तेरी के कलाई टूट गई थी, उसके कलाई में से चूड़ी निकली बाहर, खींच के निकाली गई। जिसने कहा था कि तेरे को किसी ने सूली पे चढ़ा दिया था, उसको सूली मिली। सोचिए शब्दों की यात्रा कितनी लंबी होती है। जीवन 60 साल का है, 70 साल का होता है, पर शब्दों की यात्रा कितनी लंबी चलती है। और हम यूं ही बोल देते हैं, हम यूं ही बोल देते हैं जो मन में आता है। हर वाक्य के पीछे अभ्यास करें कि किसी ने मुझसे पूछा है और उस पूछने पर जो शब्द वाक्य मुझसे कहा है, उस वाक्य का मुझे बहुत माकूल या एकदम एप्रोप्रिएट या सही उत्तर देना है। तो आप वाकई में बहुत अच्छा बोलेंगे, आप वाकई में बहुत अच्छा बोलेंगे। हम जब भी बोलते हैं यूज टू बोलते हैं, बिना अभ्यास के बोलते हैं। आप बोलते बोलते सीखिए। अब वो समय नहीं कि आप पहले किसी ट्यूटर के पास जाएंगे, वो आपको हाउ टू स्पीक सिखाएगा, फिर आप बाजार में बोलेंगे। आपको बोलते बोलते ही सीखना है। तो एक चीज, अगर आप अच्छा बोलना नहीं जानते तो मौन से बढ़िया दुनिया में कोई बात होती नहीं है। मौन में बहुत पावर होता है, बहुत ताकत होती है मौन में। एक बार क्या हुआ कि मौन की ताकत क्या होती है। बीरबल से अकबर ने कहा कि बीरबल तू इतना होशियार है, तेरे पिताजी कितने होशियार होंगे। अब जिसका बेटा होशियार हो, उसके पिताजी होशियार हो इतने, ये कोई जरूरी है क्या? होता है क्या ऐसा? हमारे तो हैं, हम भी होशियार, हमारे पिताजी भी होशियार। समझ गए ना आप लोग? तो मामला दूसरा था। अब बीरबल बोला मेरे पिताजी तो सामान्य से व्यक्ति बेचारे, तो ऐसा कर कल सभा में अपने पिताजी को भेजना, तुम बताना, हम तुम्हारे पिता से बात करेंगे। अकबर था बीरबल वाला, या राजा तो ऐसे होते हैं, खोपड़े बैठे बैठे चलती इन लोगों की, अब मना भी नहीं कर सकता राजा को। तो जैसे अकबर बीरबल घर पहुंचा अपने, तो उसने पिताजी कल आपको राजा के दरबार में जाना है, अकबर ने बुलाया आपको। तो कि बेटा वो मुझसे कुछ पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा उसको। तो बीरबल था, होशियार औलाद बहुत तेज होती कई बार। तो कोई ना, आप कुछ बोलना ही मत उसके सामने, मौन रहना, मौन रहना, कुछ बोलना मत उसके सामने। कि ठीक है। दूसरा दिन हुआ, जब राज्यसभा का समय हुआ, तो पिताजी वहां पहुंच गए बीरबल के। और जैसे ही मंत्री ने कहा कि हुजूर बीरबल के पिताजी आए हैं, तो बीरबल से जलने वाले बहुत सारे संतरी वहां बैठे हुए थे। तो राजा ने उनको उचित आसन दिया और बिठाया कि बैठिए। बोले आपका पुत्र तो बहुत ही होशियार है, मेरे राजकाज में जो भी समस्या आती है उसको चुटकी में बीरबल सुलझा देता है, ठीक कर देता है। तो आप तो और होशियार होंगे। अब बाप की कथा बाप ही जाने बेचारा अंदर, कि आप तो और ही होशियार होंगे। तो अकबर ने कहा कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बोले हाँ पूछिए। बोले दो इंसान आपस में झगड़ रहे हो तो झगड़ा शांत करने का उपाय क्या है? दो इंसान बोल बोल के आपस में झगड़ रहे हो तो झगड़ा सुलझाने का उपाय क्या है? तब बीरबल ने कहा था पिताजी की राजा कोई भी प्रश्न करे
आप बोलना मत, मौन रहना बस। वो मौन। राजा ने एक बार, बकबर ने एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, भाई जवाब तो दे इस चीज का। वो तो मौन। अकबर ने थक के कहा अच्छा आप जाइए, अपने घर जाइए। उसको विदा कर दिया। पिता घर पे आ गए। कुछ देर बाद दरबार में बीरबल पहुंच गया कि बीरबल, तू तो कहता तेरे पिताजी बड़े होशियार थे, वो तो मूर्ख एक नंबर के, वो तो एक नंबर के मूर्ख हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। मैंने प्रश्न पूछा उसका जवाब देते ही नहीं हो कुछ भी। कि हुजूर मेरे पिताजी बहुत होशियार हैं। मैंने उनसे पूछा जब घर पे आए कि राजा ने क्या पूछा, कि राजा ने पूछा था कि 2 इंसान जब आपस में बोलते बोलते झगड़ रहे हो तो झगड़ा शांत करने का क्या उपाय है। तो बोले तेरा राजा बहुत ही मूर्ख है, समझता ही नहीं किसी चीज को। बोले क्या हुआ। बोले पिताजी ने कहा कि उसमें एक जना चुप हो, मौन हो जाए, झगड़ा शांत हो जाएगा। जो साधक जहाँ पर भी पहुँच जाते हैं वह समय पर पहुँच जाते, तो आज के ही दिन वह वर्षा योग स्थापन करते हैं। तो बात जब वर्षा योग की आती है तो आज इंद्र देवता भी प्रसन्न हुए। उन्होंने सुबह से ही वर्षा की झड़ी ही लगा दी। तो जब वर्षा योग प्रारंभ हो तो उसका मौसम और माहौल भी बनना बहुत ज़रूरी है। तो वह वर्षा योग का शगुन तो हो ही गया। जब ऊपर से इंद्र देवता बरस ही रहे हैं अभी, तो वह पूरे वर्षा योग के काल में बरसेंगे ऐसा प्रारंभ हो गया। और आपके नगर में भी मुनिराज पधारे हैं, तो आपके ऊपर भी धर्म की वर्षा होगी, धर्मामृत की वर्षा होगी। आप भी उस धर्मामृत के पान करने के लिए पिपासु की तरह अपनी इच्छा प्यास को बढ़ाएंगे और उसका पान करेंगे। अभी यहाँ चौक के गणमान्य लोगों ने यहीं चौक मंदिर में ही चातुर्मास हो इसके लिए निवेदन किया। निवेदन तो पूरे भोपाल के अलग अलग सभी मंदिरों ने प्राय चातुर्मास के लिए निवेदन किया। गुरु की कृपा ऐसी है कि हर मंदिर वालों ने बार बार आके चातुर्मास हेतु निवेदन किया, या फिर थोड़ा प्रवास मिल जाए, सभी ने निवेदन किया। और हम लोगों ने भी करीब 25 से 30% भोपाल तो भ्रमण हम लोगों का हो गया, और चौक आ गए तो समझ लो 50% हो गया। तो इस प्रकार भोपाल का इतना भ्रमण तो हो ही गया। तो गुरुदेव कहते हैं कि चातुर्मास के काल में, चातुर्मास के योग, वर्षा योग के योग, अपनी आगम के योग्य चर्या का निर्वाह जहाँ पर हो, तो वहाँ पर पहले से जाकर चातुर्मास प्रारंभ के कुछ पहले से जाकर वहाँ पर सभी प्रकार से निरीक्षण कर लेना चाहिए कि यहाँ चाहे वो
निहार की चर्या हो, आवास हो, अथवा आहार चर्या आदि आदि के योग्य समुचित मूलाचार में जो मुनि की चर्या बताई है, श्रवण की चर्या बताई है, उसके योग्य सभी चीजें हैं कि नहीं। इस प्रकार चातुर्मास प्रारंभ होने के पहले ही कुछ दिन जाके उन चीजों का निरीक्षण स्वयं अपनी दृष्टि से हो जाना चाहिए। तो उसी के लिए कहते ना, जिस प्रकार साधु आहार की गवेषणा करता है, उसी प्रकार चातुर्मास के स्थल की भी गवेषणा साधु करता है। तो हमारा अभी जितना भी भ्रमण था वह देव वंदना के निमित्त से भी था, और चूंकि आचार्य सिंह ने तो पूरा भोपाल ही दिया था हमें, उन्होंने ये नहीं बोला था कि आपको पर्टिकुलर इस जगह चातुर्मास करना है। उनका तो यही था कि आपको भोपाल चातुर्मास करना है और आप अपने तरीके से देखकर, और जो भी उद्देश्य उन्होंने रखा था उसको देखकर आपको चातुर्मास करना है। तो हमने जितना भी निरीक्षण किया है वो तो हमने देख ही लिया है। अब उस निरीक्षण के साथ साथ हमारे योग्य चर्या के स्थान तो हमने देख ही लिए हैं, उसमें एक और रहता है। गुरु जी का भाव था कि चातुर्मास में आपके योग्य स्थान तो जहाँ भी मिले ठीक है, वह तो सबसे पहले एक शर्त रहती है। उसके अलावा एक और उसमें है कि हम जहाँ चातुर्मास करें, अधिक से अधिक लोग धर्म पिपासु भव्य जन उससे लाभ ले पाएं। क्योंकि गुरुदेव ने एक बात और कही थी, एक मुनि महाराज के लिए संकेत की बात चल रही थी। तो चूंकि अभी हम पिछले 3.5 माह गुरुदेव के चरणों में लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुबह से शाम तक उनकी सेवा और उनका मार्गदर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। तो एक महाराज ने आगामी चातुर्मास के लिए संकेत मंगाए थे। उनका पत्र आया हुआ था गुरुदेव के चरणों में कि आगामी चतुर्मास के लिए हमें संकेत प्रदान कीजिए। आप लोग सोचते ना कि गुरुदेव संकेत कैसे देते हैं, या आप घंटों बैठे रहते हैं गुरुदेव के पास चरणों में, तो क्या चर्चा चलती। कई बार लोगों की जिज्ञासा रहती ना, कई बार हमसे पूछते आकर कि महाराज आप घंटों बैठे रहते हैं, ऐसी कौन सी चर्चा चलती है। तो गुरुदेव की कृपा बरसती है और कुछ नहीं चर्चा चलती है। चर्चा भी चलती है, सब भी नहीं। तो प्रसंग है वही, उसमें से थोड़ा वानगी बता देते हैं। उनका पत्र गुरुदेव ने पढ़ा, हमने उन आचार्य जी के सामने लिफाफा खोल के रख दिया। आचार्य जी ने वो पत्र पढ़ा, उसके बाद पत्र हमें दे दिया। उनने कहा आप भी पढ़ लो। मैंने भी पढ़ लिया, गुरुदेव के संकेत हैं तो पत्र मैंने भी पढ़ लिया। चूंकि पत्र तो गुरु जी को था, हमने भी उस पत्र को पढ़ लिया। हमने कहा महाराज जी का आपके लिए पत्र है और आगामी चतुर्मास के लिए संकेत उनने मांगे हैं। तो कई बार ये होता है, सामने वह गुरुजी जो भी स्थान दें उसको ही स्वीकार कर लेते हैं। कई बार आसपास की जो भी समाजें निवेदन करने आती हैं, उन स्थानों के, उन समाजों के नाम का उल्लेख भी पत्र के साथ कर देते हैं। उस पत्र में उन मुनिराज ने, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सर्वनाम में ही कह रहा हूँ, नहीं तो नाम वहाँ तक पहुँच जाएगा तो आप लोग वहाँ पहुँचा देंगे, फिर महाराज जी कहेंगे कि हमसे कहेंगे आपने तो हमारा पत्र ही खोल दिया। इसलिए नाम नहीं बता रहा हूँ, कुछ चर्चा सर्वनाम में कर लेते हैं। तो उन्होंने भावना व्यक्त की थी कि यदि कोई
तीर्थ स्थान चातुर्मास के लिए मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो क्योंकि मुनिराज की भावना थी और आचार्य जी ने वो भी पढ़ा। अब आचार्य जी उस बात से आगे क्या कहते हैं वह बात बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य जी कहते हैं पिछले 2 वर्ष से कोरोना काल चल रहा है, लोगों को धर्म लाभ नहीं मिला है। नहीं समझे? अगर हम चातुर्मास किसी तीर्थ क्षेत्र में दे देंगे तो इस बार भी लोग धर्म लाभ से वंचित हो जाएंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से यहाँ हमारे यहाँ नौ बलियती मुनि महाराज का चतुर्मास भोपाल में हो रहा है और इस उपलक्ष्य में 25 तारीख को 25 जुलाई 2021 रविवार को जवाहर चौक मंदिर में दिन में 2 बजे कलश स्थापना होना है। और आप सबसे निवेदन है कि यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जवाहर चौक मंदिर में आप सब जने परिवार सहित मित्रों सहित आएँ, चूँकि एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ आचार्य श्री की तरफ से हो रहा है और यहाँ मुनि महाराजों के चतुर्मास कलश स्थापना होना है। आप सब अवश्य आएँ और साथ में मन भावन बना करके भी आएँ, चूँकि एक कलश रजत कलश के स्थापना होनी है। और आप सब जने निवेदन है कृपया 25 तारीख को अवश्य आएँ। देखिए पारस चैनल के जो दर्शक हैं उन सबसे भी अपील है, पूरे देश में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हबीबगंज का मंदिर 2016 में परम पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से आचार्य श्री के चतुर्मास के दौरान शुरू हुआ था वो मंदिर, और अब वो मंदिर बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है। और ये जो जितनी भी कलश की राशि है ये सारी की सारी हबीबगंज मंदिर निर्माण में ही जानी है। तो आप सबसे निवेदन है कि इस मंदिर से अवश्य जुड़ें, चूँकि आचार्य श्री की एक ऐसा सोचना है कि ये जो मंदिर हजारों वर्ष के लिए बन रहा है, पूरा पाषाण से बन रहा है, इसमें कंक्रीट का लोहे का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है और ये इतना विशाल मंदिर बन रहा है, 179 फीट की ऊंचाई तक जा रहा है और ये अनादिकाल तक जो है धर्म प्रभावना करेगा। और साथ ही 25 तारीख को आप सबसे निवेदन है कि जवाहर चौक मंदिर अवश्य आएँ और कलश स्थापना आप लोग सब जने सहयोग करें। ठहरने की व्यवस्था और सारी भोजन की व्यवस्था सारी है और आप सब परिवार सहित अवश्य आएँ। ये जो पारस चैनल पे प्रोग्राम चल रहा है उसमें पट्टी जो चल रही है उसमें नीचे नंबर दिए गए हैं, वो नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं कलश बुकिंग के लिए भी, चूँकि मंदिर निर्माण में सारी राशि जानी है, चूँकि अनंत कई हजारों वर्षों तक के लिए मंदिर चलना है। आप सबसे निवेदन है कलश स्थापना के दिन जरूर आए। बस धन्यवाद जी। परम पूज्य मुनि श्री संभव सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षा योग 2021 जवाहर चौक मंदिर भोपाल मध्य प्रदेश में कलश स्थापना 25 जुलाई। जल्द से जल्द दिए गए नंबरों पर अपना कलश बुक कराएं।